एक दूर दराज का गांव था जिसका नाम था धुंधपुर। ये खेतों से घिरा हुआ था। इसकी सड़कें टूटी हुई और कच्ची थीं और रात होते ही एक भयावह सन्नाटा छा जाता था, मानो सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो। पिछले कुछ समय से धुंधपुर के लोग रात में एक एक करके गायब हो रहे थे और कोई नहीं जानता था कि उन्हें कौन ले जा रहा था। इस वजह से ग्रामीण रात में बाहर निकलने से डरते थे। शहर में रहने वाला अमन अपने पिता की हाल ही में हुई मृत्यु के बाद अपने पुश्तैनी घर और जमीन के कागजात पूरे करने के लिए धुंधपुर लौटने को मजबूर था। शाम का समय था। आकाश में हल्की धुंध थी और सड़कें लगभग अंधेरी थीं। अमन ने एक ऑटो में बैठा गांव की ओर बढ़ रहा था। ऑटो वाला चुपचाप गाड़ी चला रहा था। रास्ता लंबा और धुंध से भरा था। अमन ने बाहर झांक कर देखा तो उसे सड़क किनारे खड़े पेड़ों और खेतों के बीच से गुजरती अजीब सी परछाइयां दिखाई दी। हल्की हवा से पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थीं। अमन ने खुद से कहा, बस शहर में रहकर ही अच्छा था। ऑटो धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा। पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई दुकानदार नहीं, कोई आदमी नहीं। चौपाल खाली थी। कुत्ते भी अपनी जगहों पर भौंक रहे थे। ऑटो वाला बोला, भैया आप यहीं उतर जाओ, और सिर हिलाकर चुपचाप चला गया। अमन अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। पुराने रास्ते, टूटी सीढ़ियां और चरमराती दीवारें उसे बचपन की याद दिला रही थी। घर का दरवाजा अजीब तरह से बंद था। वहीं उसे अपनी बचपन की दोस्त काव्या दिखाई दी। काव्या अब अकेली रह रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरावना लग रहा था। अमन, इतने साल बाद कैसे हो और यहाँ आना कैसे हुआ? मैं ठीक हूँ काव्या, बस अपनी पुश्तैनी जमीन का काम पूरा करने आया था। लेकिन ये गांव इतना सूना क्यों है? काव्या की आवाज कांपने लगी। अमन, हर रात यहाँ कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। बस सुबह जमीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। अमन ने हंसने की कोशिश की। ये सब मनगढ़ंत बातें होंगी। गांव वाले डरावनी कहानियां बनाते हैं। काव्या ने डर से कहा, अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो बाद में पछताओगे। रात में बहुत अजीब चीजें होती हैं। आवाजें, परछाइयां और कभी-कभी नाम पुकारने वाली आवाजें। अमन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। वह जानता था कि रात अब शुरू हो चुकी है और गांव का सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले रहा है।